प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, जिन्होंने हम हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है। दिन होने के बाद तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था। संसद घेराव नहीं किया जाने दिया, बैरिकेडिंग पे ही इन लोगों को रोक लिया गया। बार बार अमित शाह जी को आगे किया जा रहा है कि आप हमसे चर्चा करिए। नफरत को खत्म करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं और ये नफरत धीरे धीरे खत्म हो रही है। रेल का कोई मान लो काम है तो रेल मंत्री से नहीं करवाया जा रहा, सड़क का काम है तो सड़क वो जो परिवहन मंत्री है उससे नहीं करवाया जा रहा। सारे कामों में अगर प्रधानमंत्री आगे है। नमस्कार, जनहित टाइम्स आप लोग देख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हमें और आज यूथ कांग्रेस की तरफ से संसद घेराव का आह्वान किया गया था। पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस जो है वो लगातार बैरिकेडिंग पर चढ़ी हुई है और संसद घेराव के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका हुआ है। इनके जो यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है। लगातार इनसे शांति बनाने की अपील की जा रही है, लेकिन संसद घेराव के लिए लोग जो है वो अभी भी जो है बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों आखिर संसद घेराव का आह्वान यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया है, इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष लोहरा, यूथ कांग्रेस जिला प्रवक्ता, हनुमानगढ़, राजस्थान। क्या मांग है? हमारी मांग आज देश प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, नन्ही बच्चियों के मुंह पर तेजाब फेंका जा रहा है। आज देश का नौजवान युवा, देश का किसान, देश की महिलाएं त्रस्त है और माननीय मोदी सरकार से यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता जवाब मांगने के लिए आया है कि आप किस प्रकार कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर महिलाओं का शोषण हो रहा है, नौजवानों का शोषण हो रहा है, किसानों पर आत्महत्या हो रही है, किसानों पे गोलियां बरसाई जा रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, जिन्होंने चूड़ियां पहन रखी है और आज मणिपुर के मामले में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए कि जो यूथ कांग्रेस के जो अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की साइड से उनको रोका जा रहा है। और अगर आप देखेंगे लगातार जो है वो धक्का मुक्की यहाँ पर चल रही है, उनको बैरिकेडिंग क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं लगातार और आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ से की जा रही है। बहुत से लोग हैं, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सभी यूथ कांग्रेस के जो कहीं ना पूरे देश से आए हुए ये कार्यकर्ता हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए क्या देखो मैडम, आज जो मोदी सरकार की दमनकारी नीतियां हैं और मणिपुर के ऊपर वो 55 दिन से कुछ नहीं बोल रहे हैं और संसद के अंदर चर्चा करने से घबरा रहे हैं। बार बार अमित शाह जी को आगे किया जा रहा है कि आप हमसे चर्चा करिए, जबकि इंडिया अलायंस है जो मोदी जी से चर्चा कर रहा है। लेकिन आज हमने जो ये किया है बैरिकेडिंग सड़क घेराव करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे हमें रोक के लाठीचार्ज किया जा रही है, हमें घायल करने की कोशिश की जा रही है और हमें संसद घेराव से आप लोगों की मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन मांगे नहीं माने जाएगी। लेकिन हम हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है और हमारी शांति से भी तो मांगे रखी जाए। शांति से मैडम 55 दिन से शांति चल रही थी, अब शांति का सफर टूट गया है, जो कि आज हम इतने ऐसा क्या हो गया जो सफर टूट गया? मैडम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है मोदी सरकार ना बेरोजगारी के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार है, ना महंगाई के ऊपर, ना ही मणिपुर के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री क्यों करेंगे बात? तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, प्रधानमंत्री है ना, वो क्यों करेंगे बात? तो मैडम सभी जगह आज कोई छोटी छोटी जगह उद्घाटन करना होता है तो राहुल गांधी जा तो रहे सब जगह, क्या जरूरत है प्रधानमंत्री? मैडम रेल का कोई मान लो काम है तो रेल मंत्री से नहीं करवाया जा रहा, सड़क का काम है तो सड़क वो जो परिवहन मंत्री है उससे नहीं करवाया जा रहा। सारे कामों में अगर प्रधानमंत्री आगे है तो आज चर्चा के लिए प्रधानमंत्री आगे क्यों नहीं आ रहा? महिलाओं के दुष्कर्म हो रहे हैं, निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनके लिए प्रधानमंत्री आगे क्यों नहीं आ रहा है? हम इस डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री से बातचीत हो, ताकि उनका आज पूरी भाजपा सिर्फ 2 ही लोगों द्वारा चलाई जा रही है, जो कि आज सरकार अमित शाह और नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही है। उमर दराज क्या इसलिए आए हैं आप यहाँ पे? आज ये तानाशाही सरकार है, कौन है तानाशाही सरकार? बीजेपी सरकार जी। तानाशाही क्यों बोल रहे हैं? क्यों तानाशाही हो रही है हर जगह? क्यों नहीं तानाशाही नहीं है? जिसे जैसा मन कर रहा है ऐसा मारे दे रहा है, उपद्रवियों को खुला संरक्षण दे रखा है इस बीजेपी सरकार ने। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? लोगों के अंदर जो प्यार मोहब्बत था 2014 से पहले वो सब खत्म कर दिया इस बीजेपी सरकार ने। इनके बीच था प्यार मोहब्बत और किनका? मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते थे। ये भी तो है। बिल्कुल नहीं है, अब तो खाई पैदा कर दी बीजेपी सरकार ने। जी बिल्कुल बीजेपी ने की है। डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं। जी बिल्कुल डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं, बीजेपी ने ही की है। ऐसा क्या
अब इस बीजी नफरत को खत्म करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं और ये नफरत धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो कह रहे कांग्रेस ने बीज बोया है इसका नफरत का। ये तो सबको मालूम है कि बीज किसने बोया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बीज बोया है और अब ये पेड़ बनना है, लेकिन इस पेड़ को जड़ सहित काटने का काम श्री राहुल गांधी और कांग्रेस करेगी। अच्छा, कैसे होगा ये? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर चलेगा और जब इस नफरत की दीवार को तोड़ा जा सकता है। जी, जनता क्यों बेवकूफ बन रही है फिर? नहीं, एक बात तो बताइए, जनता में इन्होंने कुछ अपने लोग भोली भाली जनता है, ये समझदार थोड़ी ना है जनता, भोली भाली जनता है, इन्हें गुमराह कर लेते हैं। अच्छा, जी, इनकी झूठ की पोटली खुल चुकी है, जनता को सब पता चल चुका है। कौन सी झूठ? 10 साल से झूठ ही बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अगर हमने विकास किया है, कौन सा विकास किया है? इनकी उल्टी गिनती कर्नाटक से चालू हो गई है, अब राजस्थान में इनकी बारी है। राजस्थान में 2024 में 156 प्लस कांग्रेस जीतेगी। पुलिस, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, ये आप देख रहे हो। आप यहाँ पे अपनी मांग रख रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं? अपनी मांग रख रहे हो कि राजनीति कर? हम अपनी मांग रख रहे हैं जनता के लिए। हम आप तो इलेक्शन की बात कर रहे हो। नहीं, इलेक्शन की बात तो होगी। इलेक्शन जनता की बात तो की नहीं आपने। जनता की बात, बिल्कुल जनता की बात जनता पूरे 10 साल से बेहाल है। जनता तो बिल्कुल 10 साल से त्रस्त है ना मैडम। जनता को आपको भी पता है कि जनता कितनी बेहाल है। क्या बेहाली है जनता? क्या? कह रही है रोजगार, देश के अंदर जातिवाद, जनता बेहाल है। नूह से लेकर मणिपुर के अंदर आप देख रहे हो, लेडीजों को बलात्कार करा जा रहा है, औरतों का बलात्कार। अरे हम कर रहे हैं, हम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहे। अगर कर रहे थे तो 2-2.5-3 महीने से क्या कर रहे थे जब आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो? कह रहे वो तो कह रहे राहुल गांधी गए हैं तब जाके वहाँ पे मुद्दा खड़का है। अच्छा, जो उससे पहले मुद्दा नहीं भड़का था, राहुल गांधी जी थे, आप क्यों नहीं गए? अगर राहुल गांधी जी गए, मुद्दा भड़का, तो आप देश के प्रधान। चलिए हम बात करते हैं, एक बार तस्वीरें अगर एक बार फिर से देखेंगे आप, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो और पुलिस, उन दोनों के बीच में जिस तरीके की सिचुएशन है वो देखी जा सकती है। जो लोग बैरिकेडिंग पे चढ़े थे, जिन लोगों ने बैरिकेडिंग को गिराया है, उन लोगों को डिटेन जो है वो कर लिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैरिकेडिंग भी जो है वो गिरा दिए गए हैं और अब जब कार्यकर्ता जो है वो नहीं मान रहे थे तो अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो लगातार की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस यहाँ पर लगातार आ गई है और अब जो है जितने भी लोग बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए थे उनको सभी को डिटेन जो है वो कर लिया गया। आगे तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, आगे वहाँ पर उनको गाड़ी है, वहाँ पर उनको डिटेन करके लेके जाया जा रहा है। ये अगर आप देखेंगे पीछे बस खड़ी हुई है। माहौल अभी भी ऐसा ही है, माहौल अभी भी है। लगातार जो विपक्ष है वो अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग बार बार बोल रहे हैं, जब मणिपुर में जो घटना हुई, जो वहाँ में 2 कम्युनिटी है, एक है मैथी एक है कुकी, इसके बीच में जो लड़ाई हुआ, इसके लिए जमींदार कौन है? मोदी जी है। वहाँ में भी बीजेपी समुदाय के बीच में लड़ाई, मोदी जी जिम्मेदार? हाँ, कौन होगा? सरकार किसका है? अच्छा, सरकार किसका है? तो बंगाल और राजस्थान का मुद्दा भी उठा रहे हैं, वहाँ तो बीजेपी सरकार है। राजस्थान में भी नहीं, बीजेपी का सरकार है आपका कहाँ पे? नागालैंड, मणिपुर में। और दिल्ली में किसका सरकार है? बीजेपी का सरकार है। दिल्ली में केजरीवाल है। सेंट्रल सरकार, सेंट्रल में जो मोदी का सरकार है, ये दोनों सरकार जमींदार है। तो हम लोग, राहुल जी क्या बोल रहा है, जे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी। हाँ, हम लोग ऐसे खुलेगी? 2000 खुलेगी? हम लोग तो भाई झड़प कर रहे हैं। हम लोग तो शांति से कर रहा था, पुलिस लोग क्यों आ गया? पुलिस तो रोकेगी ना आपको। रोकेगा? ये डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी चल रहा है कि नहीं? आप संसद घेराव कर सकते हैं, इस चीज का हक नहीं है ना? क्यों नहीं है? संसद का घेराव आप लोग वहाँ पे मणिपुर जल रहा है, हम लोग की बैठे रहेंगे क्या? मणिपुर में जाके प्रोटेस्ट भी हाँ, कर रहा है ना, तो सरकार का जमींदार है उसके लिए तो सरकार जमींदार है, उसके लिए तो सरकार जमींदार है। डबल इंजन का सरकार है। क्यों रहे हैं? अरे डबल इंजन का सरकार है। हाँ, डबल इंजन सरकार जो है, सरकार का जो कि सॉल्व है। चलिए, और अगर आप देखेंगे तो पुलिस अब इन कार्यकर्ताओं को जो है वो भेजती हुई नजर आ रही है। अगर आप पीछे तस्वीरें देखेंगे तो लगातार सभी को, जितने भी लोग हैं उन सभी को पीछे जो है वो किया जा रहा है ताकि यहाँ पर शांति बहाल की जाए। जैसे, और यहाँ पर ये वो एरिया है जहाँ पर धारा 144 जो है वो लगी रहती है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं और भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कुलबीरा लाहौती, किस लिए आए थे? यूथ कांग्रेस। एक बात बताओ, इतनी शर्मनाक घटना होने के बाद मोदी जी अब तक वो इंसान ही रुक रही। किस चीज के प्रधानमंत्री? इतने दिन होने के बाद तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था। वहाँ पर खुद बीजेपी की सरकार है, उनकी खुद सरकार होते हुए भी उनसे इंसान ही रुक रही, तो किस चीज के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोगों के संसद घेराव से रुक जाएगी? हाँ, रुक जाएगी। तो उखाड़ फेंक, कैसे रुकेगी? 24 में सरकार को उखाड़ फेंक देंगे, बीजेपी का नाम निशान नहीं मिलेगा। इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं? इंसाफ
की मांग कर रहे हैं। इंसाफ तो तभी मिलेगा जब बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी तभी इंसाफ जो है वो मिलेगा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है। क्या सिचुएशन है ये आप देख चुके हैं, चारों तरफ अभी भी यहाँ पर जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पर, और अब भी यहाँ पर जो है सिचुएशन क्या है, लगातार कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया है और कुछ लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं जिन्हें यहाँ से जो है वो पीछे की साइड किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से लगातार जो है लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है ताकि यहाँ पर शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे। मुद्दे क्या थे ये आप जान चुके हैं। नू हिंसा को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने अपना मुद्दा उठाया है। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर आज यूथ कांग्रेस ने अपना मुद्दा उठाया है। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर तमाम मुद्दे आज यूथ कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर उठाए गए हैं। संसद घेराव का आह्वान यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया था, लेकिन संसद घेराव नहीं किया जाने दिया। बैरिकेडिंग पे ही इन लोगों को रोक लिया गया और जो कई लोगों को डिटेन भी जो है वो कर लिया गया है। मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कितनी आवाज सरकार तक पहुंचती है या कितने न्याय की गुहार ये जो लगा रहे हैं ये वहां तक पहुंच पाती है, ये देखने का विषय रहेगा। ये सवाल बहुत से यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो सवाल विपक्ष जो है वो सरकार से उठा रहा है, उन सवालों के जवाब आखिर कब तक मिलेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।